Hello dear student, good morning. This is for class 12 subject EVS class 12. आप लोग जो हम टॉपिक पे पहुंचे हैं, द टॉपिक इज यूट्रोफिकेशन. टुडे इज 5/5/21. होप आप लोग रोज वीडियो देखते होंगे. सो आज हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं यूट्रोफिकेशन. ठीक है, चलें. तो यूट्रोफिकेशन पहले समझने से पहले हम थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हैं. तो रिवाइज करने का ये मतलब है कि ताकि आप लोग प्रीवियस वीडियो के बारे में भी थोड़ा जान जाएं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इफेक्ट्स पढ़ाए थे. ठीक है, यानी इफेक्ट्स पढ़ाया था जिसको हमने कॉजेस भी बोले या इम्पैक्ट भी बोले, आप लोग कुछ भी बोले आप लोग. ठीक है, कॉजेस क्या क्या है वाटर पोल्यूशन की, किस क्या क्या कॉजेस होता है, किन पे ज़्यादा असर पड़ता है, वो चीज़ें आप लोगों को इम्पैक्ट पढ़ाए थे हमने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें खासकर डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ हो, यानी बहुत ज़्यादा खासकर वाटर पोल्यूशन से एक्वेटिक लाइफ की डेथ होता था. और दूसरा आप लोगों को बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बताया था आप लोगों को कि ट्रॉपिक लेवल में किस तरह एक इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट इंक्रीज हो जाता है हर ट्रॉपिक लेवल में. दैट इज द बायोमैग्निफिकेशन. फिर आप लोगों को यूट्रोफिकेशन के भी बारे में थोड़ा बहुत हिंट दिया था वहां पे आप लोगों को. और दूसरा खासकर यूट्रोफिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अलगाई की फॉर्मेशन होता है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. उसकी वजह से लाइट पेनिट्रेट नहीं होता था खासकर वाटर के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे वाटर बॉडी में जितने सारे प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज उनको दिक्कत होते थे सरवाइव करने के लिए. सो दैट इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट कॉजेज अबाउट द वाटर पोल्यूशन. सो हम चैप्टर पढ़ रहा है वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम चैप्टर. वाटर पोल्यूशन में जो आज हमारा टॉपिक है यूट्रोफिकेशन. सो इसको समझने से पहले आप लोगों को मैंने ये इसका डेफिनेशन लिखा दिया आप लोगों को कि क्या है डेफिनेशन. डेफिनेशन अगर हम समझेंगे तो द फिनोमिना ऑफ सडन इंक्रीज, यानी अचानक से इंक्रीज कर जाता है कोई ऐसे कंपोनेंट इंक्रीज कर जाता है इन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, या ऑर्गेनिक फॉर्म में या इनऑर्गेनिक फॉर्म में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडी के अंदर इंक्रीज होना. सप्लाई इन एरिया ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट, यानी जो वाटर बॉडीज को बोल रहा है, एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एकदम से न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होने को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं. बातें समझ आया? यानी सडन इंक्रीज ऑफ organic and inorganic nutrients will increase in a environment, in a aquatic environment, that is known as the eutrophication. यही होता है यूट्रोफिकेशन आप लोगों की, कि एकदम से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है पानी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर. वो वाटर बॉडीज कुछ भी हो सकता है, लेक हो, खासकर जो वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो जाता है आजकल लेक फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाता है. उसकी वजह से एक फॉर्म ऑफ अलगाई बनता है. ठीक है, अलगाई बनता है. सो अलगाई आप सभी ने देखा होगा मोस्टली जब भी हम किसी रिवर में चला जाते हैं तो रिवर के किनारों में भी बहुत सारे ऐसे ग्रीन कलर के बिल्कुल पौधे जैसे और दूसरा झाग जैसे उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है. वो असली में झाग नहीं होता है, वो एक तो नेचुरल की वजह से भी हो जाता है, दूसरा खासकर ह्यूमन की वजह से, जिनको हम एंथ्रोपोजेनिक कहता है, यानी भाई ह्यूमन द्वारा बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स को पानी के अंदर रिलीज कर जाता है जिसकी वजह से वहाँ एल्गाई की फॉर्मेशन होता है. एल्गाई की फॉर्मेशन होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत खासकर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, एक्वेटिक लाइफ में जितने सारे प्लांट स्पीशीज हो, जितना सारे एनिमल स्पीशीज हो, उन सारों को देखने को मिलता है. So, the phenomena of sudden increase of organic and inorganic nutrient supply in an aquatic environment is known as eutrophication. For example, क्या होता है कि ज़्यादातर HYV क्रॉप यूज करने से, हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स में क्या होता है कि जितने सारे आप हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स को जब भी उगाना चाहो तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की आप लोग इस्तेमाल करते हो. यानी क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए
सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाता है उस वक्त, सॉइल की भी फर्टिलिटी लूज होता है, बाद में वो अलग सी बात है जिसको हम लैंड पोल्यूशन में आपको या लैंड डिग्रेडेशन में हम चीज़ें पढ़ते हैं, यहाँ वाटर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो वो क्या होता है कि उस सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा या फर्टिलाइजर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, बाद में जब हम उन्हें इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई जब हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, यानी पानी देने को कहते हैं इरिगेशन, ठीक है, जब उन्हें हम प्रोवाइड करते हैं, पानी देते हैं, तो उस पानी के साथ, वाटर सरफेस की पानी रन ऑफ के साथ वो सारे न्यूट्रिएंट, सारे फर्टिलाइजर जाके एक वाटर बॉडी में मिल जाता है, जिसकी वजह से उस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज एक्सेसिव लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सेस फर्टिलाइजर मिक्स होने के कारण वो सरफेस वाटर जो है वो खासकर जितने सारे सरफेस वाटर है वो एक बड़े से वाटर बॉडीज में ड्रेन हो जाता है, यानी जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे अलगाई की फॉर्मेशन होता है, यानी ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ अलगाई फॉर्मेशन कॉजिंग यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है। और खासकर यूट्रोफिकेशन में क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक्वेटिक लाइफ में ऑक्सीजन डिसॉल्व कराने का काम नहीं करता, जिनको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, यूट्रोफिकेशन की वजह से उस पानी में ऑक्सीजन की डिसॉल्वेशन इतना अच्छे से नहीं होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूट्रोफिकेशन कंसेप्ट, आप लोग समझ गए होंगे। सो यूट्रोफिकेशन के दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन दो तरीके के हैं, एक है नेचुरल यूट्रोफिकेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन को हम टर्म देते हैं नेचुरल एजिंग, यानी कॉजेस बोल सकते हैं आप, ठीक है, नेचुरल कॉजेस। फॉर एग्जाम्पल खासकर ये होता है लेक्स एंड रिवर्स में, ठीक है, लेकिन ये जो है नेचुरल जो यूट्रोफिकेशन है वो टाइम लगाते हैं, यानी बहुत स्लो प्रोसेस है, टू मच टाइम, ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगाते हैं, सालों बाद जाके ये फॉर्म अप होता है। एक होता है आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन। आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन में हम वही करते हैं, खासकर जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेन मेड का हो या एंथ्रोपोजेनिक का हो, ठीक है, मेन मेड का हो या एंथ्रोपोजेनिक का हो, यानी बाय ह्यूमन द्वारा जितने सारे आर्टिफिशियली इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करना किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल यूट्रोफिकेशन। So there are two type of eutrophications are there. One is natural eutrophication, another is artificial eutrophication. Natural eutrophication को हम natural aging कहते हैं, यानी natural cause की वजह से भी वहाँ पे यूट्रोफिकेशन बनता है। बहुत सारे सीज में एनिमल्स ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे खासकर बाय नेचर की वजह से भी न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से अलगाई की फॉर्मेशन होता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है वो वाटर बॉडीज में। दूसरा है आर्टिफिशियली जितने सारे हम यूट्रोफिकेशंस कराते हैं, खासकर हमारी द्वारा जितने सारे न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करके वो न्यूट्रिएंट वाटर बॉडीज में जब जाके मिक्सअप हो जाता है, ये होता है एक आर्टिफिशियल खासकर यूट्रोफिकेशन। सो दिस इज अबाउट द यूट्रोफिकेशन फिनोमिना एंड द टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन। कल हम आप लोगों को कॉजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करें, इसको नोट्स भी बना लें, आप लोग लिख भी लें आप लोग, और एक दो बार ठीक से वीडियो देख भी लें आप लोग। जहां समझ नहीं आता वो आप हमें पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।